हेलो, नमस्ते, सलाम। मैं मौयूद वोरा। स्वागत है आपका गवर्नेंस इन डेप्थ पर। एजुकेशन सीरीज़ के पिछले पार्ट में हमने देखा कि कैसे खराब राजनीति के द्वारा सिस्टमैटिकली गवर्नमेंट स्कूल्स एजुकेशंस की हालत बद से बदतर हो गई और इसकी जिम्मेदारी और फ़ायदा प्राइवेट हाथों को सौंप दिया गया। अगर आप चैनल पर नए हैं तो इस लिंक पर जाकर पिछले वीडियोस ज़रूर देखिए। आज के इस वीडियो में हम कहानी को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि गवर्नमेंट स्कूल एजुकेशन इकोसिस्टम को ऑल्टरनेटिव पॉलिटिक्स और साफ नीयत से कैसे रिवॉल्यूशनाइज किया जा सकता है। तो आइए शुरू से शुरुआत करें मेरे साथ गवर्नेंस की बात। टू 2013 में इंडियन पॉलिटिक्स में एक बड़ा परिवर्तन आया। पहली दफ़ा किसी पॉलिटिकल पार्टी ने अपने इलेक्शन मैनिफेस्टो, एजेंडा और प्रोपेगेंडा में एजुकेशन को बहुत ही हाई प्रायोरिटी पर रखा। इस पार्टी का नाम है आम आदमी पार्टी। एक नई पार्टी पॉलिटिक्स में आए और इलेक्शन को अपना एजेंडा बनाए, इसके पीछे की पॉलिटिक्स समझनी ज़रूरी है। आपने कहा हम पॉलिटिशियंस नहीं हैं, हम एक्टिविस्ट्स हैं, और ये बात सच भी थी। इंडिया अगेंस्ट करप्शन, लोकपाल एजिटेशन और अन्ना मूवमेंट से निकली हुई पार्टी में मेजॉरिटी ऑफ लीडर्स एक्टिविस्ट, जर्नलिस्ट और सोशल वर्कर बैकग्राउंड से बिलोंग करते थे। अरविंद केजरीवाल जी और मनीष सिसोदिया जी ने 10 साल तक सुंदर नगरी की झुग्गी झोपड़ियों में एनजीओ चलाया था। सुंदर नगरी की गलियों में कितना पैसा आया, नई सीमापुरी में ए ब्लॉक के सामने वाली सड़क और डीडीए मार्केट से लेके डी ब्लॉक प्राइमरी स्कूल तक की सड़क, इस सड़क के निर्माण में 2,12,185 रुपए खर्च हुए। क्या ये सब काम हुआ? और लोकल पब्लिक सर्वेंट्स को किस तरह अकाउंटेबल बनाकर लोकल गवर्नेंस को बेहतर किया जाए, इसके लिए काम करते थे। उस तरह तो संतरी से मंत्री तक खाना खराब है, इसको ठीक कीजिएगा। हमारे नीचे लेवल पर जितना क्रिटिसाइज होता है, इसको हायर लेवल पर कोई करता है नहीं। हर आदमी वहां कतराता है। एक मंत्री के पास जाके और इस चीज को चलाइए। अगर मंत्री सुधर जाएगा ना तो हम अपने आप सुधर। मनीष जी एज अ गवर्नमेंट स्कूल टीचर के बेटे एजुकेशन को लेकर बहुत ही पैशनेट थे और एजुकेशन का रोल समाज और देश की तरक्की के लिए कितना ज़रूरी है, इसे बहुत ही बारीकी से समझते थे। आज मैं जो कह रहा हूँ, जो कर रहा हूँ, वो इसीलिए कर पा रहा हूँ क्योंकि मेरे गुरुओं ने मुझे कुछ सिखाया। मेरे पिता खुद अध्यापक हैं और एक व्यक्तिगत लगाव इस कारण से शिक्षक समुदाय से मेरा इसलिए है क्योंकि मेरा लालन पोषण शिक्षकों ने किया और मैंने कुछ सीखा तो वो भी शिक्षकों से ही सीखा है। इसीलिए मैनिफेस्टो में सबसे ज़्यादा थ्रस्ट एजुकेशन पर दिया गया। 2013 और 2015 के इलेक्शन मैनिफेस्टो में ये प्रॉमिस किए गए 500 नए स्कूल्स बनाएंगे, गवर्नमेंट स्कूल टीचर्स को रेगुलराइज करेंगे, गवर्नमेंट स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर को मॉडर्नाइज करेंगे, 20 नए प्राइवेट कॉलेजेस बनाएंगे, प्राइवेट स्कूल्स की फीस को रेगुलेट करेंगे। उस वक्त के मीडिया रिपोर्ट्स को अगर देखें तो इसे न्यू बिगिनर्स रोमांटिसिज्म या इम्पॉसिबल टू अचीव पॉपुलिज्म कहा गया। पैसा कहाँ से आएगा वाज द जनरल रिफ्रेन। ये गवर्नमेंट फ्री देती है चीजें, उसके पास फ्री देने के लिए पैसा कहाँ से आता है? एंड ऑपोजिशन मीडिया इंटेलेक्चुअल्स ग्रिल अप ऑन एवरी टॉपिक। लेकिन इसके पीछे बहुत ही इन डेप्थ स्टडी थी। आपने गवर्नेंस के लिए गांधी जी के स्वराज मॉडल ऑफ गवर्नेंस को चुना था, जहां पर सारे स्टेक होल्डर्स और सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट्स से कंसल्टेशन हो, जहां पर एक्सपर्ट्स की राय ली जाए और एसी कमरों में पॉलिसीज ना बने और पीपल सेंट्रिक पॉलिसी को फ्रेम और इम्प्लीमेंट किया जाए। ये मैनिफेस्टो 5-7 लोगों ने कोई बंद कमरे में बैठ के नहीं लिखा है। मैनिफेस्टो कमेटी के साथ एक पूरे युवा रिसर्चर्स की टीम लगी, जिन्होंने अपना सब कुछ काम छोड़ के केवल शोध की, समझा दिल्ली की समस्याओं को हम कैसे समझें, उसके ऊपर हफ्तों तक काम किया। एक एक इशू पे पूरा डिटेल्ड प्रेजेंटेशन किया, हर सरकारी गैर सरकारी डॉक्यूमेंट को पढ़ा। दिल्ली भर से जो हमें इनपुट मिला, उसके आधार पे इस संकल्प पत्र को तैयार किया गया है। आपने 2014 में 32 मेंबर इलेक्शन मैनिफेस्टो कमेटी बनाई
और इसका चेयरमैन आशीष खेतान जी को बनाया गया और इनकी लीडरशिप में 70 पॉइंट इलेक्शन मैनिफेस्टो तैयार किया गया। इसे पार्टी ऑफिस के एसी कमरों में तैयार न करके हजारों जनसभास, मीटिंग्स, फीडबैक फॉर्म्स, व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर के मैसेजेस और कई सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट्स से कंसल्टेशंस के बाद बनाया गया। पहली बार इस देश के इतिहास में किसी पार्टी ने हर विधानसभा क्षेत्र में जाके लोगों की ओपन सभाएं करके उनसे पूछा है कि आप बताइए आपका मुद्दा क्या होना चाहिए। आई थिंक ये गवर्नेंस, पॉलिसी मेकिंग और प्रोपेगेंडा का सुपर कॉम्बिनेशन था। इस एक्सरसाइज से न सिर्फ लाखों लोगों तक आपकी बात पहुंची, मीडिया कवरेज मिला, हजारों एक्सपर्ट्स और लास्ट माइल वोटर्स का फीडबैक भी मिला, बल्कि प्रॉब्लम के रूट कॉज और पॉसिबल सॉल्यूशन भी सामने आया। 2015 में गवर्नमेंट फॉर्मेशन के बाद डायलॉग एंड डेवलपमेंट कमीशन ऑफ दिल्ली का फॉर्मेशन किया गया और उसके पहले चेयरमैन आशीष जी को बनाया गया। फिलहाल IITian जैस्मिन शाह इसके चेयरमैन हैं। मैनिफेस्टो में वादे करने से लगाकर उसकी पॉलिसी बनाकर उसे फाइनली इम्प्लीमेंट करने की प्रोसेस ऐसे कंप्लीट हुई। DDC पर फिर कभी इन डेप्थ में डिस्कशन करेंगे। दिल्ली एजुकेशन डायलॉग्स में टीचर्स, प्रिंसिपल्स, ब्यूरोक्रेट्स, NGOs, सोशल वर्कर्स, स्कॉलर्स और ग्राउंड सर्वे से पता चला कि दिल्ली के गवर्नमेंट स्कूल्स की हालत बहुत ही खस्ता है। किसी स्कूल को टेंट वाला स्कूल कहा जाता था, तो कई स्कूल्स में ना बैठने के लिए बेंचेस थी, ना लिखने के लिए ब्लैक बोर्ड और ना वॉशरूम्स, ना टॉयलेट्स और ना पीने के लिए अच्छा पानी। कैसे लगने जाले गंदगी का ढेर बना रखा है हम लोगों ने स्कूल में। अगर सफाई नहीं होगी स्कूल में तो कंपनी के ऊपर रोजाना 2000 रुपए का जुर्माना लगेगा, रोजाना, एक दिन नहीं। जो काम नहीं करे उसकी छुट्टी करो यहाँ से। ये सब रगड़ के साफ कराओ। ये देखना क्या बना रखे हैं, ये स्कूल है, खबर खाना है। बच्चे पी सकते हैं इसको? आप चाहोगे कि आपका बच्चा नहीं, दूसरों के बच्चों को क्यों पिला रहे हो? भेड़ बकरियों के बच्चे ही नहीं एग्जाम होते, भेड़ बकरियों के बच्चे ही नहीं एग्जाम होते। हमारी छत टूटी पड़ी है, पानी टपकता, हम कैसे पढ़ पाएंगे? बुरी बात आती है, हमारे स्कूल के टॉयलेट में से सामने से निकला भी नहीं जाता। स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर का बच्चों की लर्निंग पर बहुत ही बड़ा साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट होता है। देश का भविष्य हम थोड़ी है जो प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हैं, वो है हम तो सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं। मनु गुलाटी मैम, जो दिल्ली के एक बहुत ही फेमस मेंटर टीचर है, बताते हैं In 2011, a child stood up in my class. She asked, मैम हमारे स्कूल में टेक्नोलॉजी से क्लास क्यों नहीं होती जैसे बड़े बड़े स्कूलों में होती है? मैम हमारे स्कूल में बिल्डिंग अच्छी क्यों नहीं है? She posed some threatening questions to me and I did not have any answer. पहले आपको शर्म आती थी बताते हुए, सबको शर्म आती थी, बच्चों को बहुत शर्म आती थी बताते हुए कि हम सरकारी, दिल्ली सरकार के स्कूल में पढ़ते हैं। बाहर बताते ही नहीं थे अपने फ्रेंड सर्कल में, बोलते ही नहीं थे। इसलिए 2015 में ओवरऑल 41,500 करोड़ के बजट में से 9,000 करोड़ से भी ज़्यादा एजुकेशन सेक्टर को अलॉट किया गया, जिसमें प्लान एक्सपेंडिचर 4,570 करोड़ रखा गया। दैट इज मोर देन 24% ऑफ द टोटल एलोकेशन। ये एलोकेशन कंसिस्टेंटली 2022 के बजट तक 22% CAGR से बढ़ते चले गए
और 2015 से 2022 तक एजुकेशन में 90,000 करोड़ इन्वेस्ट किए गए। ये एक रिवॉल्यूशन से कम नहीं था, क्योंकि इंडिपेंडेंस से आज तक किसी भी स्टेट या नेशनल गवर्नमेंट ने एजुकेशन पर इतना ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट नहीं किया था। आप समझिए, गवर्नमेंट उन्हीं चीज़ों पर पैसे लुटाती है जहाँ पर काम दिखे। रोड्स, फ्लाईओवर्स, ब्रिजेस, स्टैचूज, नया पार्लियामेंट, मेट्रो, सड़कों पर वेलकम गेट या फिर कोविड सर्टिफिकेट पर अपना फोटो चिपकाने से विजिबिलिटी मिलती है। बड़ा खर्चा होता है और बड़ा लीकेज भी होता है। आप रोज रोड्स और मेट्रो इस्तेमाल करते हो तो डेवलपमेंट की फील आती है और फीलिंग से ही वोट मिलता है। एजुकेशन की ऐसी कोई शॉर्ट टर्म विजिबिलिटी नहीं है जो ईवीएम का बटन दबा दे और नेताजी को चुनाव जितवा दे। इसलिए हम देखते हैं कि चाहे पंचायत के इलेक्शंस हो या कॉर्पोरेशंस के या नेशनल इलेक्शंस हो, चुनाव के ठीक पहले सड़कें चमका दी जाती है, चाहे पिछले 4 साल से आप गड्ढों में गोते लगाते हो। 2015 से पहले 15 साल तक शीला दीक्षित जी की गवर्नमेंट थी। उस दौरान मेट्रोज बने, फ्लाईओवर्स बने, लेकिन दिल्ली का एजुकेशन का बजट रोड्स के बजट से कम रखा गया। ऐसी सिचुएशंस लगभग सारे सिटीज में है। मिसाल के तौर पर मुंबई का 2022 का सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का बजट 4,500 करोड़ है, जो टोटल बजट का 10% है, और एजुकेशन के लिए सिर्फ 3,370 करोड़ रखे गए हैं। सोचिए, कचरा फेंकने के लिए इतना पैसा वेस्ट किया जाता है और लाखों बच्चों की पढ़ाई के लिए उससे कम पैसा खर्च किया जाता है, तो ना बच्चे पढ़े और ना कचरा फेंका। आपने इन्हीं फंडामेंटल चीजों को बदला, अपनी प्रायोरिटीज राइट सेट की। दिल्ली में कांग्रेस बीजेपी के राज में फ्लाईओवर्स बने, मेट्रो बनी। ये सारी चीजें क्यों हो पाई? क्योंकि गवर्नमेंट ने इसको प्रायोरिटाइज किया, उस पर ध्यान दिया, बजट एलोकेट किया, थोड़े पैसे लुटाए, थोड़े खाए और थोड़ी चीजें बनाई। सोचिए, आजादी के 70 साल बाद भी चंबल के बीहट में नहीं बल्कि देश की राजधानी के स्कूल्स की हालत इतने बदहाल थे। और वो क्यों था? क्या पैसे की कमी थी? नहीं। अगर मेट्रो में 10,000 करोड़ खर्च किए जा सकते हैं तो क्या स्कूलों में 500,000 करोड़ नहीं किए जा सकते? तो इसका मतलब कमी साफ नीयत और पॉलिटिकल विल की थी। आपके पास यही था। आम आदमी पार्टी ने इन प्रॉब्लम्स को इन डेप्थ में रिसर्च किया, अपने मैनिफेस्टो में डाला और इलेक्ट होने के बाद हिस्टोरिक बजट अलॉट किया। पर यह सिर्फ पहला स्टेप था। प्रॉब्लम्स को समझना, जानना एक चीज होती है, लेकिन उसे ग्राउंड पर इंप्लीमेंट करना अलग। अब पिक्चर में आती है ब्यूरोक्रेसी, जो इसे धरातल पर इंप्लीमेंट करे। एक नई पार्टी जिसे गवर्नेंस और पॉलिटिक्स का कोई भी प्रायर एक्सपीरियंस नहीं था, उसने ये सारी चीज़ें ब्यूरोक्रेसी के साथ मिलकर, पूरी एजुकेशन इकोसिस्टम की टीम के साथ मिलकर कैसे धरातल पर इम्प्लीमेंट किया और कैसे एजुकेशन इकोसिस्टम में, खासकर गवर्नमेंट स्कूल एजुकेशन इकोसिस्टम में कैसे रिवोल्यूशनरी चेंजेस लाए, इसे हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।